राधे राधे प्यारे मित्रों। आज हम सब श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे गोपाल, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुने, उसके जीवन से हर दुख और हर चिंता दूर कर देना। और जो भी इस संदेश को प्रेम से स्वीकार करे, उसके घर में अनंत कृपा की वर्षा करना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा नाम गूंजता है वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। इसलिए कमेंट में प्रेम से लिखें राधे कृष्णा और गीता के अमृत का रसपान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब कोई साथ न दे, जब मन का विश्वास भी डगमगाने लगे, तब याद रखो यही वह समय है जब तुम्हारा आत्मबल परखा जा रहा है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में शांत बना रहता है, वही आगे चलकर अपने भाग्य को बदल देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी होता है। जब तुम अकेले होते हो, तब संसार की आवाजें शांत हो जाती हैं और तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वही आवाज तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाती है। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा गुरु है। जब कोई नहीं होता, तब ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। जब कोई नहीं सुनता, तब कृष्ण तुम्हारे मन में संवाद करते हैं। कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। इसलिए जब समय कठिन हो तो खुद से दूर मत भागो, शांत होकर बैठो, अपने मन को सुनो और सोचो कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। हर कष्ट एक संदेश लेकर आता है और हर एकांत तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में शांति ना हो, जब लोग तुम्हें समझ ना पाएं, तब भी अपने कर्तव्य को मत छोड़ो। यदि तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्म करते रहोगे तो समय अवश्य बदलेगा, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी धैर्य बनाए रखता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान ही अंततः विजयी होता है। इसलिए यदि तुम आज अकेले हो तो भय मत करो। अपने मन को स्थिर रखो और विश्वास रखो कि तुम्हारा हर संघर्ष किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी है। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हो गया था और सब कुछ त्यागने को तैयार था, तब कृष्ण ने उसे समझाया कि यह मोह और भय है, यह तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार जब तुम स्वयं को टूटा हुआ महसूस करते हो, तो याद रखो, यह तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। यदि तुम यह सोचोगे कि अब कुछ संभव नहीं है, तो वास्तव में कुछ भी संभव नहीं होगा। लेकिन यदि तुम यह विश्वास कर लोगे कि समय बदलेगा, तो संपूर्ण सृष्टि भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेगी। इसलिए जब अकेले हो तो शिकायत मत करो। यह वही समय है जब ईश्वर तुम्हें स्वयं से मिलाने का प्रयास कर रहा है। शांत होकर बैठो, अपनी श्वास पर ध्यान दो, मन को देखो और भीतर से स्वीकार करो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही वह दृष्टिकोण है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कृष्ण का संदेश सरल है, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो कि समय अवश्य बदलेगा। क्योंकि ईश्वर देर से देता है, परंतु देता अवश्य है। आज यदि तुम अकेले हो, तो कल यही एकांत तुम्हें इतना सशक्त बना देगा कि लोग तुम्हारे अनुभवों से प्रेरणा लेंगे। इसीलिए जब भी मन टूटे, तो याद रखना, कृष्ण तुम्हारे भीतर ही हैं, जो तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि शांत होकर सुनो, समय अवश्य बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसे लगता है कि संसार ने उसे भुला दिया है,
लेकिन सत्य यह है कि उसी क्षण ईश्वर उसे भीतर से गढ़ रहा होता है। जैसे सोना आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी वास्तविक चमक पाने के लिए एकांत और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के रूप में सोचो, अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसके अपने ही संबंधी सामने थे। वह स्वयं को अकेला और भ्रमित महसूस कर रहा था और यह विचार कर रहा था कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी आत्मा है, तेरे साथ धर्म है और तेरे साथ मैं हूं। उस क्षण अर्जुन ने समझा कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानने का अवसर है। जब अर्जुन ने शांत होकर कृष्ण की वाणी को सुना तो उसके भीतर का अंधकार समाप्त हो गया और वही अर्जुन जिसने सब कुछ छोड़ देने का विचार किया था, आगे बढ़कर अपने धर्म का पालन करने लगा। इसी प्रकार जीवन में जब तुम अकेले होते हो, जब कोई तुम्हें समझने वाला नहीं होता, तब यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। एक किसान की तरह जो बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मिट्टी के भीतर कुछ अदृश्य परिवर्तन हो रहा है। वह प्रतिदिन अपने खेत की देखभाल करता है, जल देता है, लेकिन बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन वही बीज अंकुर बनकर धरती को चीर देता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। अभी भले ही कुछ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन भीतर गहरा परिवर्तन चल रहा है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आज तुम्हारे प्रयासों का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा तो भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे एक कलाकार निरंतर अभ्यास करता है, कई बार असफल होता है, फिर भी प्रयास करता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि अभ्यास ही सफलता की नींव है और एक दिन वही कला उसे सम्मान और पहचान दिलाती है। यदि वह बीच में हार मान लेता तो शायद वह कभी यह नहीं जान पाता कि वह कितना महान बन सकता है। ठीक उसी प्रकार जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो भागो मत, शिकायत मत करो। मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्ण वाणी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत ही वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब कोई नहीं सुनता तब अपनी आत्मा को सुनो, जब कोई साथ नहीं देता तब अपने कर्म को अपना साथी बना लो। समय अवश्य बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। हर कठिन समय तुम्हारे भीतर छिपे अर्जुन को जगाने आता है। अगर अर्जुन ने कृष्ण की वाणी को अनसुना कर दिया होता तो शायद इतिहास उसे एक कमजोर व्यक्ति के रूप में याद करता, लेकिन उसने शांत होकर सुना, विश्वास किया, और वही अर्जुन आज वीरता और धैर्य का प्रतीक बन गया। इसलिए कृष्ण का यह संदेश हमेशा याद रखो कि जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार पर भी विजय पा सकता है। जब मन तुम्हें यह कहे कि सब समाप्त हो चुका है, तब घबराने के बजाय शांत होकर भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। समय अवश्य बदलता है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि यह कठिन समय भी ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है, वैसे ही जीवन धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए जब भी तुम अकेले हो, उदास हो या टूटे हुए महसूस करो तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है, बल्कि यह समझो कि शायद कृष्ण तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं और तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। यह स्मरण रखो कि जब व्यक्ति अकेला होता है तब वह दो मार्गों के सामने खड़ा होता है। एक मार्ग शिकायतों का होता है, जहां वह अपने भाग्य को दोष देता रहता है, और दूसरा मार्ग आत्मबोध का होता है, जहां वह समझता है कि हर कठिनाई अपने साथ एक गहरी सीख लेकर आती है। और जो व्यक्ति इस दूसरे मार्ग को चुनता है वही अंततः विजेता बनता है। उदाहरण के रूप में देखो,
जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका गए तो उन्होंने अपना बचपन, अपने प्रियजन और पूरा नगर पीछे छोड़ दिया। यह किसी के लिए भी हानि जैसा प्रतीत हो सकता था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि यह परिवर्तन भविष्य की स्थिरता और बड़े उद्देश्य के लिए आवश्यक है। उन्होंने एकांत को स्वीकार किया और उसी से द्वारका जैसी महान नगरी की स्थापना की। इससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करने के लिए बदलता है। इसी प्रकार जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही प्रियजनों को सामने देखता है तो उसका मन डगमगा जाता है। वह अपना धनुष रख देता है और कहता है कि वह युद्ध नहीं कर सकता। वह क्षण उसके जीवन का सबसे गहरा एकांत था, लेकिन उसी एकांत में उसे कृष्ण का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। यदि अर्जुन उस समय भय से भाग जाता तो वह कभी अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता। कृष्ण ने उसे सिखाया कि स्थिर मन ही सच्चा मार्ग देख सकता है और धैर्य ही वास्तविक शक्ति है। यही संदेश हर व्यक्ति के लिए है। मान लो कोई व्यक्ति अपने कार्य में असफल हो गया, परिवार का साथ भी छूट गया और उसे लगता है कि अब कुछ भी शेष नहीं है। यदि वह शांत होकर अपने भीतर झांके तो उसे समझ आएगा कि यह असफलता उसे मजबूत बनाने और सही दिशा दिखाने के लिए आई है। जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी के भीतर दबना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को सफलता से पहले अंधकार और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कृष्ण का यह वचन कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, कोई साधारण बात नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां सुखद होती हैं, बल्कि यह कि हर कठिनाई हमें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही होती है। मान लो किसी का प्रिय संबंध टूट जाता है तो उसे लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन वही अनुभव उसे भीतर से परिपक्व बना देता है और आगे चलकर वह दूसरों के दुख को समझने योग्य बन जाता है। इस प्रकार जो पीड़ा कभी बोझ लगती थी वही बाद में आशीर्वाद बन जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा साधक बनता है। इसलिए यदि मन कहे कि सब समाप्त हो गया है तो स्वयं से कहो कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जैसे हर रात के बाद भोर आती है, वैसे ही हर अंधकार अपने साथ प्रकाश का संकेत लेकर आता है। अकेलापन, असफलता और पीड़ा, यह सब जीवन के शिक्षक हैं। यदि अर्जुन को युद्ध का एकांत न मिला होता तो उसे कृष्ण का ज्ञान न मिलता। यदि कृष्ण मथुरा से न गए होते तो द्वारका की स्थापना न होती। यदि तुम अपने कठिन समय से भाग जाओगे तो तुम कभी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे। इसलिए जब तुम अकेले हो तो शांत होकर बैठो, अपनी सांसों की गति को महसूस करो, अपने मन को देखो और यह याद रखो कि समय कभी स्थिर नहीं रहता और ईश्वर कभी निष्क्रिय नहीं होता। तुम्हारा हर संघर्ष किसी न किसी रूप में तुम्हारे भविष्य की तैयारी कर रहा है। आज का एकांत कल की शक्ति बन सकता है यदि तुम उसे धैर्य के साथ स्वीकार कर लो। कृष्ण का सार यही है कि धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो कि समय अवश्य बदलेगा। जब जीवन में सब कुछ रुका हुआ लगे, जब ना आगे का मार्ग दिखाई दे और न पीछे लौटने का रास्ता, तब समझो कि ईश्वर तुम्हें स्वयं से मिलाने की तैयारी कर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे लगता है कि वह बिल्कुल अकेला रह गया है, लेकिन वही क्षण उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है, क्योंकि वही समय उसे आत्मबल सिखाता है। उदाहरण के रूप में देखो, जब महाभारत के बाद अर्जुन के जीवन में शांति आई तब भी उसके भीतर एक खालीपन था। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि यह मौन ही उसकी नई यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि जब बाहरी शोर समाप्त होता है तब भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार जब श्री राम वनवास गए तो वह भी एकांत का ही समय था। राज्य, परिवार और सुख सुविधाएं सब उनसे दूर हो गईं, लेकिन उसी एकांत में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य किया और धर्म की स्थापना की। यदि वह उस समय को केवल दुख मान लेते तो शायद वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित न हो पाते।
यह दर्शाता है कि जो हमें दंड जैसा लगता है वही कई बार ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है। कृष्ण कहते हैं समत्व ही योग है, अर्थात परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है। यदि तुम दुख में टूट जाओ या सुख में बहक जाओ तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। एक लोहार को देखो, जब वह लोहे को आकार देता है तो उसे पहले अग्नि में तपाता है और फिर बार बार चोट करता है, लेकिन हर प्रहार उसे तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मान लो किसी व्यक्ति का व्यापार समाप्त हो गया और लोग उसका उपहास करने लगे। यदि वह धैर्य रखे और अपने अनुभवों से सीखे तो वह भविष्य में और अधिक समझदारी के साथ आगे बढ़ सकता है और पहले से भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। यही गीता का सार है कि हर असफलता को दंड नहीं बल्कि एक सीख के रूप में स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा आधार विश्वास है। यदि तुम यह मान बैठो कि अब कुछ नहीं बदलेगा तो सच में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन यदि तुम यह भरोसा रखो कि हर रात के बाद सुबह होती है तो तुम्हारे भीतर आशा की लौ कभी बुझ नहीं सकती। मान लो कोई विद्यार्थी बार बार परीक्षा में असफल हो रहा है। यदि वह हार मान ले तो उसका मार्ग वहीं रुक जाता है, लेकिन यदि वह यह समझ ले कि हर असफलता उसे और बेहतर बना रही है तो एक दिन वही आगे निकल जाता है। यही दृष्टि कृष्ण ने अर्जुन को दी थी कि परिस्थितियां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आती हैं। कृष्ण का संदेश है कि जब तुम अकेले हो तब दुनिया से नहीं या बल्कि स्वयं से बात करो। शांत होकर बैठो और यह विचार करो कि यह समय तुम्हें क्या सिखा रहा है, क्योंकि अक्सर मौन में मिलने वाले उत्तर सबसे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह देखता है कि धीरे धीरे कठिनाइयां हटती हैं और जीवन फिर से प्रकाश से भर जाता है। इसलिए जब तुम अकेले हो और कोई तुम्हें समझने वाला ना हो तब भी अपने ऊपर और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखो। कृष्ण का वचन है धैर्य रखो और अपने कर्तव्य पर अडिग रहो, क्योंकि समय बदलना निश्चित है। आज का अंधकार ही आने वाले उजाले का संकेत होता है। बस तुम्हें स्थिर रहना है और विश्वास नहीं खोना है। याद रखो, कृष्ण हमेशा उसी के साथ होते हैं जो शांत मन से सुनता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है। कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य अपनी परिस्थिति को बदल नहीं पाता तब उसे समझना चाहिए, क्योंकि हर समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, कुछ समय तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देता है। जब तुम अकेले होते हो और कोई साथ नहीं देता तब यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नया रच रहा है और तुम्हें उस परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। उदाहरण के रूप में पांडवों का वनवास देखो। बाहरी रूप से वह हार जैसा लगता था। राज्य चला गया, सम्मान छिन गया और अपने भी दूर हो गए, लेकिन उसी वनवास में अर्जुन ने अपने कौशल को निखारा, भीम ने अपनी शक्ति को साधा और युधिष्ठिर ने धैर्य और संयम सीखा। वही समय उन्हें भविष्य की विजय के योग्य बना गया। इससे स्पष्ट होता है कि जो समय कठिन लगता है वही हमें भीतर से तैयार कर रहा होता है। कृष्ण का संदेश है कि अपने मन को ऊपर उठाओ, उसे गिरने मत दो। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हों तब अपने मन को संभालना ही सच्ची शक्ति है। मान लो किसी व्यक्ति का संबंध टूट गया और उसे लगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन यदि वह स्वयं से कहे कि यह एक अध्याय का अंत है, पूरी कहानी का नहीं, तो वह आगे बढ़ सकता है और शायद वही अनुभव उसे दूसरों के लिए मार्गदर्शक बना दे। एक बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे अंधकार और दबाव महसूस होता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही दबाव उसे ऊपर उठने की प्रेरणा देता है और वह मिट्टी को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। यदि वह हार मान लेता तो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। कृष्ण का यही संकेत है कि जब जीवन तुम्हें नीचे दबा रहा हो तब समझो
कि वह तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा है। मान लो कोई व्यक्ति कई बार अपने कार्य में असफल हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और अपने भी साथ छोड़ने लगे। फिर भी यदि वह शांत रहकर अपने अनुभवों से सीखता जाए तो धीरे धीरे वह समझ विकसित करता है और अंत में वही अनुभव उसे बड़ी सफलता तक पहुंचा देते हैं। यही गीता का सार है कि हर असफलता भविष्य की सफलता का बीज होती है। कृष्ण का संदेश यह भी है कि जब जीवन में भ्रम और निराशा बढ़ती है तब भीतर एक नया जागरण होता है। यह तुम्हारे मन का युद्ध है और यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जब तुम हार नहीं मानते और सही कर्म करते रहते हो तो वही तुम्हारी विजय बनती है। कभी कभी अकेलापन आवश्यक होता है ताकि तुम अपनी दिशा स्पष्ट देख सको। जैसे बादलों के हटने पर आकाश और भी साफ दिखाई देता है, वैसे ही जीवन का एकांत तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करता है। कृष्ण कहते हैं, जितना मनुष्य अपने मन को समझता और नियंत्रित करता है उतना ही जीवन को समझ पाता है। इसीलिए कठिन समय में अपने मन से लड़ो मत, बल्कि उसे समझो, शांत रहो, क्योंकि हर उत्तर शांति में ही मिलता है। आज का संघर्ष कल का ज्ञान बनेगा और आज का एकांत कल की शक्ति बनेगा। कृष्ण का संदेश सरल है। जब तुम अकेले हो तो घबराओ मत, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि समय अवश्य बदलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। जब जीवन तुम्हें रुकने पर मजबूर कर दे, जब चारों ओर अंधेरा छा जाए और कोई रास्ता दिखाई न दे, तब समझो कि यह ठहराव भी तुम्हारे विकास का हिस्सा है। कई बार ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ने से पहले यह सिखाना चाहता है कि सही दिशा क्या है। इसीलिए अकेलापन और रुक जाना असफलता नहीं, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हुआ और उसने अपना धनुष रख दिया, तब कृष्ण ने उसे यह समझाया कि उसका असली संघर्ष बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। जैसे ही उसने अपने मन के भ्रम को छोड़ा, वैसे ही उसका साहस लौट आया। इसी तरह जब जीवन में सब कुछ रुक जाए तो पहले अपने भीतर के संदेह को शांत करो, फिर देखो कैसे रास्ता स्वयं बनने लगता है। जैसे समुद्र मंथन में पहले विष निकला और बाद में अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही जीवन में कठिनाइयों के बाद ही श्रेष्ठ परिणाम आते हैं। यदि उस समय धैर्य न रखा जाए तो अमृत तक पहुंचना संभव नहीं होता। मान लो किसी व्यक्ति की नौकरी अचानक चली गई और वह टूट गया, लेकिन कुछ समय बाद उसने एक छोटा काम शुरू किया। शुरुआत में संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे धीरे वही काम उसे आगे ले गया और एक दिन वह दूसरों को रोजगार देने वाला बन गया। यदि वह उस समय हार मान लेता तो वह अपने भीतर की क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। जीवन भी ऐसा ही है, जब सब स्थिर लगता है तब भीतर कोई बड़ा परिवर्तन तैयार हो रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखो और परिस्थितियों के अनुसार कर्म करते रहो। यही संतुलन जीवन को सही दिशा देता है। एक विद्यार्थी का उदाहरण लो जो बार बार असफल होता है, लेकिन यदि वह हर बार अपनी गलती को समझकर आगे बढ़ता है तो वही असफलता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है और वह एक दिन सफल होकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कृष्ण का यही उपदेश है कि समय कभी रुकता नहीं। यदि तुम धैर्य और सही कर्म के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो समय भी तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। अकेलापन, रुकावट और असफलता, यह तीनों मिलकर मनुष्य को उस लक्ष्य के लिए तैयार करते हैं जिसके लिए वह जन्मा है। यदि तुम इनसे डरोगे तो पीछे रह जाओगे, लेकिन यदि इन्हें स्वीकार कर लोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसलिए जब भी लगे कि सब रुक गया है तब भागो मत, बल्कि ठहर कर सोचो, कृष्ण के शब्दों को याद करो, शांत रहो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो कि समय अवश्य बदलेगा, क्योंकि जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तभी जीवन तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू करता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वही सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है,
लेकिन अभ्यास और धैर्य से संभव है। जैसे एक विद्यार्थी अपने लक्ष्य के लिए बाहरी आकर्षणों से दूर रहकर नियमित अभ्यास करता है और अंत में सफल होता है, वैसे ही मन को अनुशासन में रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा देता है। एक किसान का उदाहरण लो, जो हर दिन बिना फल की चिंता किए अपना कार्य करता है। वही कर्मयोग है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, अपथिम्बी को विशंजी शिकार पर छोड़ देता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय लाभ और हानि के विचार में उलझा रहेगा तो उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन यदि वह पूरे समर्पण से कार्य करे और परिणाम की चिंता छोड़ दे तो उसका मन स्थिर रहेगा और उसकी समझ बढ़ेगी। यही गीता का सच्चा संदेश है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। जो व्यक्ति अपने कर्म में संतुलन और समर्पण बनाए रखता है वही सच्चा योगी होता है और अंततः वही शांति और सफलता दोनों को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब हर दिशा में अंधेरा दिखाई दे और कोई रास्ता समझ में ना आए, तब याद रखो कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने केवल यह कहा है कि कर्म करते रहो और परिणाम मुझे सौंप दो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि यह है कि कर्म तुम्हारा धर्म है और विश्वास तुम्हारी शक्ति है। जब तुम्हारे इरादे सच्चे होते हैं और मन में आस्था होती है, तब स्वयं ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल बना देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम अपना कर्तव्य करते रहो और परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त होता है और जो भगवान पर भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान उत्तर नहीं दे रहे, पर वास्तव में वह तुम्हें परख रहे होते हैं कि तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर है या उन पर। जब तुम सब कुछ खोकर भी यह कह सको कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, तब समझो तुम सही मार्ग पर हो। गीता में श्री कृष्ण का संदेश है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वह देर से ही सही लेकिन अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का विश्वास तोड़ते नहीं, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब मनुष्य का अहंकार शांत हो जाए और उसका मन स्थिर हो जाए। यदि जीवन में कठिनाइयां हैं तो घबराओ मत। यह संकेत है कि ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं। वह तुम्हें हर वह चीज नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम्हारे लिए उससे बेहतर क्या है। कभी वह तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। विश्वास रखो, जिसने पूरी सृष्टि को चलाया है वह तुम्हारे जीवन को असंतुलित नहीं होने देगा। बस अपने कर्म पर ध्यान दो और मन में श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि जब श्रद्धा स्थिर होती है तब जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। याद रखो, ईश्वर को पुकारो, वह तुम्हारी पुकार को अनसुना नहीं करते, लेकिन वह तब सुनते हैं जब तुम्हारी आवाज में स्वार्थ नहीं बल्कि सच्चा विश्वास होता है। हर सुबह यह भाव लेकर उठो कि जो भी होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तब जीवन का भय समाप्त होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भक्त का सेवक बन जाता हूं जब वह पूर्ण विश्वास के साथ मुझे पुकारता है। इसीलिए चिंता छोड़ो और विश्वास अपनाओ, क्योंकि जिसने कृष्ण पर भरोसा किया है उसने कभी वास्तविक हार का अनुभव नहीं किया। कई बार इंसान सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिला। ऐसे समय में मन में संदेह आता है कि क्या भगवान सुनते भी हैं या नहीं। लेकिन यही वह क्षण होता है जब विश्वास की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उस शक्ति पर रखो जो परिस्थितियों को बदल सकती है। जैसे एक किसान हर साल बीज बोता है और वर्षा की प्रतीक्षा करता है, वह उम्मीद नहीं छोड़ता क्योंकि उसे भरोसा होता है कि समय पर मेहनत का फल मिलेगा। वैसे ही
ईश्वर भी कभी कभी देर करते हैं, लेकिन देते वही हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। महाभारत में द्रौपदी ने जब संकट के समय पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने उसकी रक्षा की। यह हमें सिखाता है कि जब मनुष्य संसार से उम्मीद छोड़कर केवल ईश्वर पर विश्वास करता है तब सहायता अवश्य मिलती है। अर्जुन का उदाहरण भी यही सिखाता है कि जब उसने युद्ध के मैदान में अपना धनुष छोड़ दिया और भ्रम में आ गया, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, और जब उसने अपने भय को छोड़कर विश्वास किया तब विजय उसकी हुई, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां मार्ग स्वयं बन जाता है। जीवन में जब व्यक्ति हार मान लेता है तब उसका मन ही उसे गिरा देता है, लेकिन जो व्यक्ति यह कहता है कि ईश्वर मेरे साथ है, वह फिर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति ईश्वर का स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति असफलता, टूटन या हानि से गुजरता है, तब यदि वह यह सोच ले कि सब समाप्त हो गया है तो वास्तव में उसका मन उसे तोड़ देता है। लेकिन यदि वह यह विश्वास रखे कि ईश्वर उसके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं, तो वही विश्वास उसका जीवन बदल देता है, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की कल्पना से बड़ी होती है। सच्चा विश्वास केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन समय में पहचाना जाता है, जब व्यक्ति परिस्थितियों के विपरीत होकर भी यह कहता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। यही भक्ति है, यही श्रद्धा है और यही आत्मसमर्पण है। कभी कभी मौन बैठकर ईश्वर के सामने केवल उपस्थित रहना ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है, क्योंकि वहां कोई मांग नहीं होती, केवल विश्वास होता है। इसलिए जब अगली बार जीवन में कुछ भी मन के अनुसार न हो तो निराश मत होना, बल्कि मन ही मन यह कहना कि हे कृष्ण, मुझे विश्वास है कि जो आप कर रहे हैं वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, क्योंकि ईश्वर केवल हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते बल्कि हमारे विश्वास को भी समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर देरी किसी बेहतर शुरुआत की तैयारी होती है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं। सोचो, एक कुम्हार को जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, वह पहले मिट्टी को गीला करता है, फिर उसे आकार देता है और अंत में आग में पकाकर मजबूत बनाता है। अगर वह जल्दी करे तो बर्तन टूट जाता है, और अगर सही समय दे तो वही बर्तन मजबूत और सुंदर बन जाता है। वैसे ही ईश्वर भी हमें समय, अनुभव और कठिनाइयों की अग्नि से गुजारते हैं ताकि हम भीतर से मजबूत बन सकें। वह जानते हैं कि कब हमें आकार देना है और कब हमें चमकाना है। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करता था कि उसे नौकरी मिल जाए। महीनों बीत गए और परिणाम नहीं मिला तो उसका भरोसा डगमगाने लगा। एक रात उसने सपना देखा जिसमें श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, बस समय सही नहीं था, क्योंकि अगर मैं अभी दे देता तो तुम उस अवसर को संभाल नहीं पाते। कुछ समय बाद उसे वही नौकरी मिली जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता थी, और उसे समझ आया कि ईश्वर ने देर नहीं की बल्कि सही समय दिया है। यही गीता का संदेश है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। एक और प्रसंग देखो, जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। वह निर्धन थे, साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके मन में केवल प्रेम और श्रद्धा थी। कृष्ण ने उनकी गरीबी नहीं देखी बल्कि उनके प्रेम और विश्वास को देखा और उन्हें गले लगा लिया। उसी क्षण सुदामा का जीवन बदल गया। यह सिखाता है कि जब मन सच्चा होता है और विश्वास अटूट होता है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास आ जाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि ईश्वर तुम्हें नहीं सुन रहे, लेकिन वास्तव में वह तुम्हें मजबूत बना रहे होते हैं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो मनुष्य कभी आत्मचिंतन नहीं करता। इसलिए ईश्वर कभी रोकते हैं, कभी देर करते हैं ताकि तुम भीतर से जाग सको। याद रखो, विश्वास वह शक्ति है जो संकट को अवसर में बदल देती है। जिसने विश्वास नहीं खोया उसने अपनी मंजिल पाली। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में यह मानता है कि भगवान उसके साथ हैं,
उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाता है तब मैं स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना देता हूं। इसीलिए जब सब रास्ते बंद लगें तब भी यह विश्वास रखो कि मेरे लिए एक मार्ग अवश्य बनेगा। भले वह अभी दिखाई न दे, लेकिन समय आने पर भी सबसे सही रास्ता साबित होगा। भगवान किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। वह केवल यह चाहते हैं कि हम थोड़ा और विश्वास रखें, क्योंकि जहां विश्वास समाप्त होता है वहीं चमत्कार रुक जाते हैं। जैसे एक बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, लेकिन मां उसे तुरंत नहीं उठाती, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चा स्वयं चलना सीखे। वैसे ही ईश्वर भी हमें गिरने देते हैं ताकि हम अपनी शक्ति को पहचान सकें। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया कि वह उसके लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि उसके भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है। एक व्यापारी का उदाहरण लो जिसका व्यापार टूट गया। उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे नए अवसरों को अपनाया। समय के साथ वही व्यक्ति पहले से अधिक सफल हो गया, क्योंकि ईश्वर ने उसे गिराया नहीं था, बल्कि नए रास्ते पर ले गए थे। कभी कभी एक पौधे को भी पुराने गमले से निकालकर नए स्थान पर लगाया जाता है। वह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन उसी से उसका विकास होता है। वैसे ही ईश्वर हमें भी पुरानी परिस्थितियों से निकालकर नए जीवन की ओर ले जाते हैं। पांडवों का वनवास भी यही सिखाता है कि जो समय हार जैसा लगता है वही भविष्य की विजय की तैयारी होता है। भगवान का साथ हमेशा दिखता नहीं, लेकिन वह हर समय हमारे साथ होता है। वह कभी ना के रूप में उत्तर देते हैं, कभी देरी के रूप में और कभी किसी नए मोड़ के रूप में, लेकिन उनका उत्तर हमेशा हमारे भले के लिए होता है। इसलिए जब जीवन विपरीत लगे तब यह विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रच रहे हैं जो अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मांगता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है। जब सब कुछ टूटने लगे तब भी यह कहना सीखो कि हे कृष्ण, मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। यही विश्वास जीवन को बदल देता है। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, क्योंकि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर के संबंध में होती है। जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तब भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाती है। इसलिए अपना मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित करो। जब हम नियंत्रण छोड़कर विश्वास करते हैं तब जीवन में वास्तविक शांति आती है। जब अर्जुन ने कहा कि वह भ्रम में है और मार्ग नहीं जानता, तब उसने स्वयं को श्री कृष्ण को सौंप दिया और उसी क्षण उसका भय समाप्त हो गया। यही समर्पण है, यही भक्ति है और यही जीवन का सत्य है कि जब हम ईश्वर पर भरोसा कर लेते हैं तब हमारा जीवन धीरे धीरे सही दिशा में चलने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जिसका मन स्थिर है और जो मुझ पर सच्चा विश्वास रखता है, मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह है कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि उस समय ईश्वर अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। एक किसान की कहानी इस सत्य को और गहराई से समझाती है। वह हर वर्ष अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन एक वर्ष बारिश बिल्कुल नहीं हुई। पूरा गांव निराश हो गया और लोगों ने बीज तक छोड़ दिए, लेकिन उस किसान ने फिर भी खेत जोता और बुआई की और कहा कि अगर ईश्वर चाहें तो एक बूंद पानी भी पर्याप्त है। कुछ समय बाद अचानक वर्षा हुई और पूरे गांव में केवल उसी के खेत में फसल लहलहा उठी। लोगों ने पूछा कि तुमने इतना विश्वास कैसे रखा? तो उसने कहा, जब मैंने सूखी धरती देखी तो लगा ईश्वर शांत हैं, लेकिन जब मैंने बीज बोया तो लगा ईश्वर मेरे प्रयास से प्रसन्न है। यही सच्चा विश्वास है, परिस्थितियों पर नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना। जीवन में जब भी लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि श्री कृष्ण मौन रहकर भी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के रूप में और कभी भीतर की आवाज के रूप में। बस मन को शांत रखो
और भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि जब विश्वास अटल होता है तब ईश्वर मौन रहकर भी जीवन को दिशा देते हैं। कोई पूछे कि क्या भगवान सच में सुनते हैं, तो उत्तर यह है कि जब मन सच्चा होता है तो हर भावना उन तक पहुंचती है। लेकिन हम अक्सर प्रार्थना तो करते हैं पर धैर्य से प्रतीक्षा नहीं करते, जबकि विश्वास की असली परीक्षा धैर्य में ही होती है। एक व्यापारी हर दिन मंदिर जाकर भगवान से मार्गदर्शन मांगता था। महीनों तक कुछ नहीं बदला। एक दिन रास्ते में उसका पैर फिसला और वह गुस्से में बोला कि यही है तुम्हारा मार्गदर्शन। लेकिन उसी स्थान पर आगे एक बड़ा हादसा होने वाला था जिससे वह बच गया। तब उसे समझ आया कि जो हमें गलत लगता है वही अक्सर हमारी रक्षा का तरीका होता है। एक स्त्री का उदाहरण लो जिसका पति बीमार था। वह लगातार प्रार्थना करती रही लेकिन सुधार नहीं हुआ। समय के साथ वह स्वयं अधिक शांत और मजबूत हो गई और उसे एहसास हुआ कि ईश्वर ने केवल परिस्थिति नहीं बदली बल्कि उसे बदल दिया ताकि वह स्थिति को संभाल सके। महाभारत में युधिष्ठिर ने सब कुछ खोने के बाद कहा कि मैं सब हार गया हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने केवल बाहरी चीजें खोई हैं, तुम्हारा धैर्य और विश्वास अभी भी तुम्हारे साथ है और वही आगे तुम्हें पुनः खड़ा करेगा। यही सिखाता है कि ईश्वर तुरंत समाधान नहीं देते बल्कि हमें समय देते हैं ताकि हम अपनी शक्ति को पहचान सकें। एक विद्यार्थी का उदाहरण लो जिसे कठिन प्रश्न हल नहीं होते, शिक्षक तुरंत उत्तर नहीं देता बल्कि उसे सोचने देता है ताकि वह स्वयं सीख सके। वैसे ही ईश्वर भी हमें अनुभव के माध्यम से समझाते हैं ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। एक व्यक्ति को लगता था कि भगवान उसकी नहीं सुनते। एक दिन उसके घर में आग लग गई। वह किसी तरह बच गया। बाद में उसे समझ आया कि जिसे वह अनसुना समझ रहा था वही उसकी रक्षा थी, क्योंकि ईश्वर हमारी इच्छा नहीं बल्कि हमारी वास्तविक आवश्यकता पूरी करते हैं। इसलिए जब जीवन उलझ जाए तो सवाल मत करो कि क्यों हो रहा है, बल्कि यह भरोसा रखो कि ईश्वर की योजना पर विश्वास ही तुम्हें सुरक्षित रखता है। जब तुम यह कह देते हो कि जो होगा अच्छा ही होगा, तब भय समाप्त होने लगता है और जीवन धीरे धीरे सही दिशा में चलने लगता है। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी उत्तर सीधे देते हैं, कभी अनुभव के रूप में और कभी समय के रूप में, लेकिन उत्तर हमेशा मिलता है। जब अर्जुन ने कहा कि मन बहुत चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि जीवन में सफलता के लिए मन को अनुशासन में लाना आवश्यक है, क्योंकि नियंत्रित मन ही असंभव को संभव बनाता है और यही सच्ची शक्ति है। लेकिन अगर मन बिखरा हुआ हो तो सबसे सरल कार्य भी कठिन लगने लगता है। जैसे एक विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन उसका मन बार बार भटक जाता है, कभी मोबाइल की ओर, कभी अनावश्यक विचारों की ओर, तो उसका पढ़ा हुआ भी उसे समझ में नहीं आता। लेकिन जब वही विद्यार्थी नियमित अभ्यास करता है, एक तय समय पर पढ़ाई करता है और धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करना सीखता है, तब उसका मन नियंत्रित होने लगता है और वही अभ्यास उसे सफलता की ओर ले जाता है। इसी प्रकार एक व्यापारी का उदाहरण लें जिसने कई बार असफलता का सामना किया। उसका मन उसे हार मानने को कहता है, लेकिन वह हर बार फिर से उठता है, हर गलती से सीखता है और लगातार प्रयास करता रहता है। यही उसका अभ्यास होता है। जब वह असफलताओं से भावनात्मक दूरी बनाकर आगे बढ़ना सीख लेता है, वही स्थिति उसके भीतर वैराग्य का भाव पैदा करती है और दोनों के संतुलन से वह सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को दबाने का प्रयास मत करो, बल्कि उसे सही दिशा दो। जैसे नदी को रोकने से विनाश हो सकता है, लेकिन उसे दिशा देने से वही नदी खेतों को हरा भरा कर देती है, वैसे ही मन को भी सकारात्मक दिशा देना आवश्यक है, अभ्यास, धैर्य और निरंतर प्रयास के माध्यम से। इसका सार यही है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, उसके लिए सफलता केवल समय का इंतजार बन जाती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो मन के अधीन हो जाता है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यही गीता का गहरा संदेश है कि आत्मविजय ही वास्तविक विजय है। एक किसान का उदाहरण लो जो कई बार सूखे और असफलताओं का सामना करता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसका मन उसे निराश करता है, फिर भी वह खुद को संभाल कर दोबारा मेहनत करता है और अगले समय बेहतर फसल प्राप्त करता है, क्योंकि उसने अपने मन की नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर ली होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सफलता पाने से पहले मन को स्थिर करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि जब मन शांत और स्थिर होता है तब व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है, कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का द्वार खोल लिया, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन भीतर की दृढ़ता व्यक्ति को कभी गिरने नहीं देती।